आइन में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं, इस खला को अदालतों ने पुर किया। देखेंगे असल आइन इस बारे में क्या कहता है। हर वक्त पार्लियामेंटेरियंस की मजम्मत नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के तायात नाअहली केस में रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, एक शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती। कैसे हो सकता है कि सजा काट लेने के बाद भी कभी इंतखाबात ना लड़ सके। आइन में हर सजा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो गई। अटॉर्नी जनरल बोले, जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। अदालत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा ले। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स ने 5 साल नाअहली की तायद कर दी। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। यूसुफ रजा गिलानी साहब को हटाना हो या नवाज शरीफ साहब को हटाना हो या इवन कि अगर आपने कासिम के अब्बा को गिरफ्तार करवाना हो तो हमारी अदालतें रात के 12 बजे भी खोल दी जाती हैं। लेकिन जब भी कोई ज़ैनब मर्डर केस या मोटरवे गैंग रेप केस या इस तरह का कोई भी केस होता है तो हमारी अदालतें बंद रहती हैं। मसला यही है कि कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नजर नहीं आ रही। वो नाउंस के झगड़े में फंस जाते हैं। कासिम के अब्बा को जब हटाया जाता है तो अदालतें रात 12 बजे खुल जाती हैं। नूर मुकद्दम जैसे केस में अदालतें क्यों बंद रहती हैं? क्या इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार नहीं? लाहौर में निगरान वज़ीर आज़म से तालिबा का सवाल। अनवारुल हक काकड़ ने तालियां बजाकर दाद दी। जवाब में कहा, पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं। कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं तो उन्हें हमीद की अम्मा नजर नहीं आती। इदारों से मुस्तफीद हो रहे होते हैं तो उन्हें वालिद का दर्जा देते हैं। मुस्तफीद नहीं होते तो सौतेला बाप बना लेते हैं। हमीद के वालिद की तरफ देखेंगे तो कासिम के अब्बा का मसला खराब ही रहेगा। आपने इस्तिआरों में बात की तो इस्तिआरों में जवाब दिया। आप खुलकर बात करती तो मैं खुलकर जवाब देता। एक सवाल पर कहा, इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को कानून के मुताबिक रोका गया। शिद्दत पसंदों को भाई नहीं कह सकता। एक बच्चा दूसरे भाई या बहन को मार दे तो माँ बाप क्या करेंगे? We must bear in mind the conditionalities that were imposed to exclude people from this degree situation. Thankfully, it wasn't there when the Qaid was around, because he would have been disqualified. That's right. No, he wasn't a graduate. इलेक्शन के लिए जो अहलियत बयान की गई, कायदे आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं कागजात नामजदगी जमा कराऊं और कोई कहे कि ये अच्छे किरदार के नहीं तो मैं चैलेंज नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, अच्छे किरदार के बारे में क्या वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान हैं? असल आइन में ये शिकें मौजूद नहीं तो किसने डाली? वकील मखदूम अली खान ने कहा, ये शिकें 1985 में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए डाली गई। 18वीं तरमीम में भी इनको नहीं छेड़ा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपका मतलब है ये शिकें ज़िया ने डाली? अजीब बात है, हलफ लेने वाला शख्स आइन तोड़े और वो आला किरदार का मालिक कैसे हो सकता है? मैं मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी पर इन्हिसार करूंगा, न कि डिक्टेटर की। एक लीडर को नाअहल किया गया, अब उसे वजीर आजम बनाने की कोशिश की जा रही है। हम आइन और कानून के मुताबिक उसका रास्ता रोकेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। इंतखाबी निशान कोई भी हो, अंडर 19 टीम के साथ भी लड़ेंगे। किसी को अकेले खेलने नहीं देंगे। एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया गया तो जमहूरियत डीरेल और मईशत डूब जाएगी। मुल्क को इस्तेहकाम देना है तो हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना होगा। जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, लगता है कुछ लोग चाहते हैं इंतखाबात ना हो। क्या आप चाहते हैं पूरा इलेक्शन ही रुक जाए? आरओ कोई भी हो, क्या फर्क पड़ेगा? एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ तो दूसरा लगाया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठग करके तकर्रुरी कैंसिल कर दी।
जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स, कहा समझ नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर कैसे अदालतें फैसले कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए PK 91 के रिटर्निंग ऑफिसर से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें तैयार, दस्तखत के लिए अडयाला जेल भिजवा दी गई। अपीलें कल लाहौर और रावलपिंडी में दायर की जाएंगी। NA 132 लाहौर से शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी चैलेंज। लीगी रहनुमा सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दरखास्त गुजार शाहिद और अगजई का मौक़िफ़। शाह महमूद कुरैशी, हलीम आदिल शेख, PP के मिर्जा इख्तियार बेग की अपीलें कल समाअत के लिए मुकर्रर। असद कैसर, शहराम तरकई, तैमूर झगड़ा ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। शेख रशीद ने रावलपिंडी के 2 हलकों से कागजात मुस्तरद करने का इक़दाम ट्राइब्यूनल्स में चैलेंज कर दिया। शुएब शाहीन की अपील पर इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस। कराची से मुजम्मिल असलम ने RO के फैसले के खिलाफ ट्राइब्यूनल से रुजू कर लिया। उमैर नियाजी की अपील पर ट्राइब्यूनल ने एतराज कुनिंदा और RO को कल तलब कर लिया। इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी और जफर अली शाह और सुहेल अहमद की अपीलों पर कल समाअत होगी। सिंध पुलिस का मकसद सिर्फ हलीम आदिल शेख को सलाखों के पीछे रखना है। वो जमानत कराते हैं, पुलिस दोबारा पकड़ लेती है। सिंध हाई कोर्ट ने हलीम आदिल शेख के बेटे की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। कहा पुलिस को याद रखना चाहिए एक आम आदमी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर यकीन रखता है। सिंध पुलिस का ये तर्ज अमल आम आदमी के एतमाद को ठेस पहुंचाता है। IG सिंध इस बात को यकीनी बनाए कि पुलिस कानून पर अमल दरामद करे। हसन नियाजी को सिटी कोर्ट कराची से फरार कराने का केस जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने अली जैदी और हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ निकाह के केस की अडयाला जेल में समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट का 10 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अदालत ने जेल समाअत में नकूल तकसीम करने के बाद तारीख मुकर्रर कर दी। नए साल के पहले 24 घंटों में इसराइल ने 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। खान यूनुस धमाकों से लरज उठा। अल-मगाजी कैंप और दीरुल बलाह में 15 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे पर सहूली फौज की दहशतगर्दी जारी है। 7 अक्टूबर से अब तक 319 फलस्तीनी शहीद, जबकि हजारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। काबिज फौज ने जेल में एक और फलस्तीनी को शहीद कर दिया। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 22,200 के करीब पहुंच चुकी है। 9,500 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं।